हेलो मूवी लवर, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सभी की डिमांड पर लेकर आए हैं एक नया एपिसोड। चलिए मिलकर हम लोग देखते हैं। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें रूही नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड ओम के साथ कार में ही रोमांस कर रही होती है। लेकिन जैसे ही ओम इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो रूही उसे रोक देती है। यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ हम रूही की नानी और उसकी माँ पाखी को देखते हैं। रूही की नानी रूही से कहती है कि तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम कभी किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी। इसी रीजन की वजह से रूही अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोरप्ले ही करती है। खैर अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रूही ने ओम को भी ये बात बता रखी है कि हम शादी के बाद ही बाकी सब करेंगे। इसलिए ओम भी शांत हो जाता है और तभी एक हवलदार आता है जिसकी बातों से हमें पता चलता है कि ओम इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, इसलिए वो अक्सर केस सॉल्व करने में ही बिजी रहता है। इसके बाद रूही अपने घर आती है जहाँ उसकी नानी कहती है कि जब तू ओम से इतना प्यार करती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेती। लेकिन रूही कहती है कि मेरी शादी में अभी वक्त है। वहीं हम देखते हैं कि रूही की नानी एक सीरियल देख रही होती है जो उन्हें काफी ज्यादा पसंद था। अब यह सीरियल आप याद रखना, यह आगे कहानी से कनेक्टेड है। इसके बाद हम समर नाम के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो कई होटल्स का मालिक था। यहाँ उसकी बीवी अलीशा उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि इन पति पत्नी के रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं है। और अलीशा बार बार समर के करीब जाना चाहती है लेकिन समर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम अलीशा की माँ वंदना को देखते हैं जो अपनी बेटी से कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है समर को अपनी अदाओं से दीवाना बना कर रखो, पर तुमसे वो हो ही नहीं पा रहा। आगे वो कहती है कि इससे अच्छा यही होगा कि तुम बच्चा प्लान कर लो ताकि तुम्हारा कनेक्शन बना रहे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये दोनों बहुत लालची इंसान है जो सिर्फ समर के पैसों से प्यार करती हैं। इसके बाद हम रूही को उसकी फ्रेंड जैन के साथ देखते हैं और वो भी रूही को शादी करने के लिए कह रही थी। तब रूही कहती है कि मेरा प्लान यह है कि पहले मैं इस होटल की मैनेजर बनूंगी, वहीं ओम भी प्रमोशन ले लेगा, जिसके बाद हम धूमधाम से शादी करेंगे ताकि आगे फ्यूचर में कोई टेंशन न हो। तभी इनकी बातों से हमें पता चलता है कि रूही को कुछ दिनों से यूटीआई है, यानी उसे गायनेक के पास जाना है ताकि प्रॉब्लम और ना बढ़ जाए। फिर रूही अपना काम करने लगती है और वो जिस होटल में जॉब करती थी वो समर के फादर का ही होटल था। यहाँ समर के वेलकम पर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रखी थी और अलीशा आकर सबको बताती है कि समर के आने से वो कितनी ज्यादा खुश है। असल में समर को टेस्टिकल कैंसर था जिससे वो बच गया और उसी बात पर पार्टी हो रही थी। इसके बाद रूही को समर बुलाता है और कहता है कि यहाँ शराब खत्म हो रही है इसलिए प्लीज और स्टॉक मंगा लो, मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। पर हम देख पाते हैं कि रूही का समर पर क्रश भी है और रूही समर से कुछ कहना भी चाहती थी पर वो कह नहीं पाती। तभी समर के पास उसकी स्टेप सिस्टर रोशनी आती है जो पेशे से गायनेक है। भले ही रोशनी उसके पापा की सेकंड वाइफ की बेटी थी लेकिन इन भाई बहनों में बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। तब यहाँ रोशनी समर से कहती है कि मैं समझ रही हूँ तुम्हें उस अलीशा के साथ नहीं रहना, अगर ऐसा ही है तो उसे बता दो और उसे डिवोर्स देकर खुश रहो। लेकिन समर अलीशा से ये बात करने में हिचक रहा था। वहीं हम देखते हैं कि अलीशा इन दोनों की बातें सुनकर घबरा जाती है क्योंकि ऐसे तो उसके हाथों से करोड़ों रुपए निकल जाएंगे। तभी रोशनी पर उसकी गर्लफ्रेंड त्रिशा का कॉल आता है जो बताते हैं कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है और मैं तुमसे अब नहीं मिल पाऊंगी। ये सुनकर रोशनी का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे सिर्फ त्रिशा से प्यार था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ रोशनी पेशेंट्स को देख रही थी लेकिन उसका सारा ध्यान त्रिशा पर था। तब नर्स आकर बताते हैं कि आज 2 केस हैं जिसमें एक को यूटीआई है और दूसरी पेशेंट को फ्रीजिंग स्पर्म से बेबी प्रोसीजर चालू कराना है। ये बताकर नर्स चली जाती है और रोशनी ठीक से समझ नहीं पाती कि कौन से रूम में कौन सा पेशेंट है। इसके बाद रोशनी रूम नंबर 5 में आती है तो यहाँ रूही थी जिसे यूटीआई था, पर रोशनी तो उसके साथ बेबी का प्रोसीजर चालू कर देती है और रूही को पता भी नहीं चलता। उसे तो लगा था कि डॉक्टर ने उसकी यूटीआई का चेकअप किया है। फिर जब रोशनी दूसरे पेशेंट को देखने जाती है तो वहाँ अलीशा थी और असल में वही माँ बनने का प्रोसेस चालू करवाना चाहती थी। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि समर ने अपने कैंसर होने से पहले अपने स्पर्म फ्रीज कराए थे ताकि वो आगे बाप बन पाए। इसलिए जानकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं और उसे समझ आता है कि उसने समर के स्पर्म को रूही की बॉडी में डाल दिए, पर वो ये बात अलीशा को नहीं बताती और किसी तरह बात को संभाल लेती है। इसके बाद रोशनी अपनी माँ डॉक्टर सुरभि जो कि समर की स्टेप मॉम है उन्हें सब बताती है। ये जानकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। इधर हम ओम को देखते हैं जो एक ड्रग स्मगलर को पकड़ने आया था और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एक सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है मायासुर जो कई प्रकार के जुर्म कर चुका है पर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा। उसी के पीछे ओम और उसकी टीम 2 साल से पड़ी है। तब ये लोग इस आदमी को पकड़कर ले जाते हैं। फिर जब यहाँ अलीशा आकर समर को बताती है कि मैंने तुम्हारे फ्रीज स्पर्म से प्रेगनेंसी स्टार्ट करवा दी है, ये सुनकर समर हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो अलीशा से डिवोर्स लेने का सोच रहा था पर वो अलीशा से कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ आज जॉब पर रूही एकदम से बेहोश हो जाती है, पर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर रूही की माँ पाकी से बताते हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है
लेकिन किसी को भी डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए पाखी की डॉक्टर से बहस हो जाती है। इसके बाद ये लोग सीधा रोशनी के पास पहुंचते हैं, जो इन्हें बताती है कि मेरी गलती की वजह से अब रूही प्रेग्नेंट हो गई है। और इस बात पर पाखी रोशनी को खूब सुनाती है और फिर उस पर केस करने की धमकी देकर चली जाती है। वहीं समर और अलीशा भी रोशनी के पास आते हैं और सच जानकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। समर रोशनी से कहता है कि तुमने मेरे बाप बनने की आखिरी उम्मीद को भी किसी अरे गहरे की बॉडी में डाल दिया, इसलिए वो भी रोशनी को सुनाता है और रोशनी कुछ कह नहीं पाती। इसके बाद रूही जाकर ओम से मिलती है और बातों बातों में बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर पहले तो ओम के होश उड़ जाते हैं और फिर रूही उसे सारी बात बताती है। तब ओम कहता है कि हमें किसी और का बेबी नहीं चाहिए, जिस पर रूही भी कहती है कि मैं इसे जल्द ही अबॉर्ट कर दूंगी। इसके बाद हम समर और उसके बेस्ट फ्रेंड राज को देखते हैं, जहाँ समर उसे सारी बात बता रहा था, लेकिन राज उसे ऊट पटांग सलाह देता है, जो सुनकर समर उसे चुप करा देता है। इधर रूही अपनी माँ से कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, इससे तो हमारी काफी बदनामी होगी। तभी पाखी को अपने दिन याद आते हैं और हमें पता चलता है कि अपनी जवानी के दिनों में पाखी भी प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपनी माँ को बताया था कि उसका बॉयफ्रेंड विदेश भाग गया है, इसलिए पाखी ने कभी शादी नहीं की और अपनी बच्ची को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया था। तब प्रेजेंट में पाखी रूही से कहती है कि तुझे जो ठीक लगे वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब अगले दिन समर रूही को अपने कैबिन में बुलाता है और उससे बात करने लगता है। तब रूही भी बातों बातों में कहती है कि हम पहले भी मिल चुके हैं और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है, जहाँ रूही और समर कई साल पहले गोवा में मिले थे। वहाँ इन दोनों की दोस्ती हुई और इन्होंने किस भी कर ली थी। तभी प्रेजेंट में समर को याद आता है और वो कहता है कि मैं ये सब तो भूल गया था और सॉरी, मैंने उसके बाद तुमसे बात नहीं करी। फिर समर रूही को अपनी प्रॉब्लम बताता है कि मेरे पास बाप बनने का सिर्फ आखिरी चांस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी को जन्म दो, क्योंकि वो स्पर्म मेरे ही थे। ये सुनकर तो रूही के होश उड़ जाते हैं। आगे समर कहता है कि जो कुछ भी होगा वो मैं सब संभाल लूंगा, पर रूही अभी भी बच्चे को जन्म देने के लिए श्योर नहीं थी। फिर हम अलीशा को देखते हैं, जिसे समर का कॉल आता है कि रूही नहीं मान रही और यहाँ अलीशा समर के बेस्ट फ्रेंड राज के साथ ही इंटीमेट हो रही थी, यानी अलीशा ब्रेन गेम खेलने में काफी आगे थी। फिर हमें अलीशा का प्लान पता चलता है कि असल में वो बेबी इसलिए चाहती थी ताकि जब उसका डिवोर्स हो तो उसे काफी ज्यादा एलिमनी मिल सके। इसके बाद रात को जब नानी सीरियल देख रही होती है, तभी रूही अपनी नानी से ये बात बता देती है, जो सुनकर उनके भी होश उड़ जाते हैं। फिर रूही की नानी भी उसकी प्रॉब्लम समझती है और वो भी उसके डिसीजन में उसके साथ थी। जिसके बाद अगले दिन अलीशा रूही से मिलने आती है और वो उसे झूठे आंसू दिखाकर कहती है कि मुझे इस बेबी की बहुत जरूरत है, ये समर और मेरे प्यार की आखिरी निशानी होगा। जो सुनकर रूही चुपचाप घर आ जाती है और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि हर कोई इस बच्चे को बचाना चाहता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, फिर बाद में मैं इसे समर और उसकी बीवी को सौंप दूंगी। जो सुनकर ये लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम उसी सीरियल के एक्टर वनराज को देखते हैं, जो यहाँ बैठा पाखी की प्रोफाइल देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वनराज ही रूही का पापा है, जो एक टाइम पर पाखी का बॉयफ्रेंड था। इधर रूही भी ओम को मना लेती है इस बेबी को जन्म देने के लिए, जिस पर ओम कुछ कह नहीं पाता। इसके बाद हम राज को देखते हैं, जो उसी ड्रग स्मगलर से मिलने आता है, जिसे ओम ने पूछताछ के लिए पकड़ा था। फिर यहाँ वो उसे जान से मार डालता है और हमें पता चलता है कि राज उसी मायासुर के लिए काम करता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में रूही की नानी उसका ख्याल रख रही होती है ताकि उसका बेबी हेल्दी हो। फिर रूही अपनी माँ से कहती है कि मैंने सोचा है कि मैं कुछ दिन जॉब करने के बाद बेबी के थोड़ा ग्रो होते ही गोवा चली जाऊंगी, ताकि मैं वहाँ बेबी को डिलीवर करके समर और अलीशा को दे दूं और हम सब चैन की सांस ले पाएं। साथ ही रूही कहते कि आप लोग इस बेबी से अटैच मत होना, वरना हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इधर अलीशा आज एक पार्टी रखती है, जहाँ वो अनाउंस करने वाली थी कि समर और वो सरोगेसी पेरेंट्स बनने वाले हैं। वहीं आज पाखी अपनी बेटी से भी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस डॉक्टर रोशनी को सबक सिखाना चाहिए, इसलिए हम उस पर केस कर देते हैं, पर रूही मना कर देती है। इधर रोशनी की माँ सूर भी उसे कह रही होती है कि मैंने बात कर ली है, अगर केस होगा भी तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होगा। तब रोशनी बताती कि प्रॉब्लम यह है कि जब मैंने क्लिनिक ओपन किया था तो समर ने ही सारी फंडिंग की थी, और अगर मुझ पर कोई केस करता भी है तो फंडिंग में नाम समर का आएगा, इसलिए वही केस के लिए लायबल होगा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद जब रूही और ओम साथ में होते हैं, तभी वहाँ समर आता है और रूही को सरोगेसी का एग्रीमेंट देता है ताकि आगे सब क्लियर रहे, जिस पर रूही कहते कि ठीक है, मैं कल साइन करके दे दूंगी। तभी समर इस एग्रीमेंट के बदले रूही को एक अमाउंट ऑफर करता है, पर रूही साफ मना कर देती है कि मैं कोई लालची नहीं हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पाखी सोसाइटी के लोगों को डांस सिखा रही होती है। तभी उससे मिलने वनराज आता है और अपने साथ ले जाता है। फिर वो पाखी से कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि रूही मेरी बेटी है, जिस पर पाखी भी सच बताती है और हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक्टर बनना चाहते थे और उस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इनसे ये गलती हो गई और पाखी ने फिर वनराज को कुछ नहीं बताया। वहीं वनराज भी रोल पाने के लिए कहीं और निकल गया, जिसके कई साल बाद उसे रोल मिला और वो पॉपुलर हुआ।
फिर उसने शादी भी कर ली, पर वो आज भी पाखी से उतना ही प्यार करता है। फिर एक दिन वनराज को सब पता चल गया कि पाखी ने कभी शादी नहीं की और उसकी एक बेटी भी है। इसलिए अब वनराज पाखी से कहता है कि मुझे भी रूही से मिलना है, प्लीज मेरे बारे में उसे बता दो। लेकिन पाखी पहले तो वनराज को खूब सुनाती है, फिर इमोशनल होकर कहती है कि ठीक है, मैं रूही से बात करूंगी। इधर रूही और जैन समर की प्रोफाइल देखने लगते हैं ताकि ये जान सके कि समर अच्छा इंसान है भी या नहीं। और तभी इन्हें एक फोटो मिलती है समर के जेल जाने वाली। ये देखकर रूही टेंशन में आ जाती है कि समर भी अच्छा इंसान नहीं है। यहाँ राज अलीशा के साथ हुकअप कर रहा होता है और हम देखते हैं कि इन्हें दूर से ओम और उसकी साथी फैसा देख रही है। असल में इन लोगों को शक था कि राज भी उस मायासुर से मिला हुआ है। इसके बाद ओम को रूही बुलाती है और बताती है कि ये देखो, ये समर तो जेल जा चुका है, मैं इसे अपना बच्चा नहीं दे सकती। जिस पर ओम उसे समझाता है कि गलती सबसे होती है, क्या पता समर सुधर गया हो। असल में ओम चाहता है कि रूही जैसे तैसे करके ये बच्चा समर और उसकी बीवी को सौंप दे ताकि उसका इस बच्चे से पीछा छूटे, वरना रूही इस बच्चे को अपने पास ही रख लेगी। तब रूही भी सोचती है कि हाँ, समर अब बदल गया होगा। इधर राज के पास दूसरे फोन पर एक कॉल आता है जो शायद मायासुर का ही था। ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है। इसके बाद यहाँ सब लोग रूही की सोनोग्राफी के लिए आते हैं। तभी वहाँ अलीशा भी पहुँच जाती है, जिसे देखकर ओम हैरान हो जाता है क्योंकि ये तो वही लड़की थी जो राज के साथ इंटीमेट होती थी। खैर फिर रूही और समर सोनोग्राफी के लिए जाते हैं, जहाँ समर अपने बच्चे की झलक देखकर काफी खुश होता है। वही समर रूही से कहता है कि मैं पहले काफी ज्यादा बिगड़ा हुआ था, पर अब मैं बदल चुका हूँ। यहाँ बाहर ओम अलीशा से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम राज के साथ क्या क्या करती हो। ये सुनकर अलीशा डर जाती है। फिर ओम कहता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, बस तुम अपना बच्चा रूही से ले लेना और समर के साथ हमें कभी दिखना मत, क्योंकि मैं रूही को तो कुछ कह नहीं सकता। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं। तभी रूही ओम से बताती है कि कई साल पहले की बात है, मैंने और समर ने एक जगह किस किया था और मुझे लगा तुम्हें सब पता होना चाहिए। जो सुनकर ओम को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो रूही से 3 साल पहले ही मिला था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाता। वहीं यहाँ समर और अलीशा घर जा रहे होते हैं, पर समर उससे तमीज से बात तक नहीं करता। इसके बाद आज रूही की माँ सोचती है कि वो रूही से उसके पापा के बारे में बात करेगी, लेकिन रूही तो पहले से ही ओम को लेकर परेशान थी, क्योंकि वो चाहता था कि रूही अब समर के होटल में काम ना करे। तब यहाँ नानी आकर इन्हें संभालती है। फिर हम वनराज को देखते हैं जो पाखी से कॉल करके कहता है कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, पर पाखी मना कर देती है कि पहले मैं बात कर लूं, फिर देखते हैं। इसके बाद जब ओम राज पर नजर रखे हुए था, तभी उस पर रूही का वॉइस मैसेज आता है जो कहते हैं कि मुझे ये जॉब करनी ही होगी और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वहीं यहाँ अलीशा आज राज से कहती है कि हमें अपना रिलेशन यही खत्म कर देना चाहिए, जिस पर राज उसका गला पकड़ लेता है। ये देखकर अलीशा डरते हुए कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, और ये किस करने लगते हैं। फिर यहाँ रूम से अलीशा चली जाती है और उसे राज पर काफी गुस्सा आ रहा था। इधर आज रात में हम समर के पापा को देखते हैं जो अपनी सेकंड वाइफ सुरभि के साथ आज होटल आते हैं। तब यहाँ समर के पापा उसे डांटने लगते हैं कि हमारा ये होटल पहले की तरह ग्रो नहीं हो रहा, इसलिए तुम कुछ करो। और फिर वो उसके कजन लव की तारीफ करने लगते हैं कि उसने बाकी के होटल्स काफी अच्छे संभाले हैं, जो सुनकर समर उदास हो जाता है क्योंकि उसे लव से नफरत थी जो हर बार बाजी मार ले जाता था। अब समर को उदास देखकर अलीशा उसे मनाने आती है, पर समर का उससे बात करने का मूड नहीं था, इसलिए वो उसे जाने को कह देता है। तभी वहाँ रूही समर के पास आती है और कहती है कि मेरी माँ ने रोशनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का डिसाइड किया है क्योंकि उसने गलती तो की ही है। तब समर कहता है कि तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि समर जानता था कि लीगल एक्शन तो उसके खिलाफ ही होगा, पर फिर भी वो कुछ नहीं कहता। यहाँ हम ये भी देख पाते हैं कि समर को रूही के साथ रहना अच्छा लग रहा है। इसके बाद रूही से मिलने ओम आता है और कहता है कि तुम जो करना चाहती हो वो करो और मैं हर चीज में तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर रूही खुश हो जाती है। तभी एकदम से किसी की लाश ऊपर से गिरती है जो देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, और ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राज की थी। यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। दोस्तों ये सीरीज काफी बड़ी है, इसलिए बाकी के एपिसोड हम जल्दी ले आएंगे। तो आज की मूवी का एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।